एट द एज ऑफ 35 मैं जितना अपने करियर के लिए मेहनत कर रही थी उतनी ही स्टक फील कर रही थी और अंडर कॉन्फिडेंट थी। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, ये हर उस इंडियन औरत की स्टोरी है जो अपने 30s में 40s में बहुत मेहनत कर रही है, उसके बाद भी कुछ ऑफ फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ नया करने की जरूरत है आपके करियर में। एंटरटेनमेंट, मीडिया और क्रिएटिव इकोनॉमी के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में 20 साल तक काम करने के बाद में मैं अब एक लीडरशिप एडवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव कोच हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है अंशु पाटनी और इस चैनल पे आपको मिलेगी इंसाइट्स एंड टिप्स फॉर न्यू रूल्स ऑफ करियर ग्रोथ। मैंने 35 के बाद में वो सारे रूल्स और वो सारे लेबल्स को छोड़ना शुरू किया और मैंने कुछ नए रूल्स अपनाए। ये वो रूल्स हैं जो मैंने अपने करियर में सुने तो थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे लिए एप्लीकेबल होंगे। फिर जब मैंने एज अ कोच अपने आप को ट्रेन किया, तब मुझे समझ में आया कि कैसे वो मेरी लाइफ के लिए और बहुत सारी औरतों की लाइफ के लिए एप्लीकेबल हैं। 7 things that nobody tells Indian women about building a career in their 30s and 40s and the new rules that are applicable in today's time. पहला रूल, तुम्हारी हेल्थ अब तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा असेट है। मैंने ये बहुत लेट समझा कि जो मैंने 20s और अर्ली 30s में स्ट्रेस लिया था, वो स्ट्रेस मेरी बॉडी में स्टोर हो रहा था, वो इमोशंस मेरी बॉडी में स्टोर हो रहे थे। कोई ये नहीं बताता कि अब आपकी फटीग जो है वो सिर्फ स्लीप से फिक्स नहीं हो रही है। आपके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो आप ऑफिस में किसी को कैसे समझा सकते हो, इनफैक्ट आप घर पे भी नहीं समझा सकते हो। और हर इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले एंजाइटी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। रेस्ट, मूवमेंट और रिकवरी, अब ये न सिर्फ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा असेट है, बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी करियर ग्रोथ का भी सबसे बड़ा असेट है। आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, आपकी बीइंग में एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है तो एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन होता है। और जब आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है तब आपको उस लिमिटेड एनर्जी को मैनेज भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है। That brings me to my next point. The next rule is कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो 5 जॉब्स के लिए, क्योंकि एज अ वुमन, एज अ इंडियन वुमन, आप सिर्फ एक ऑफिस में जॉब नहीं कर रही हो। हम में से ज्यादा अपने 20s में ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी कोऑपरेट करती है। 3 घंटे सोए, उसको हसल बोला, खाना स्किप किया तो उसको डिसिप्लिन बोला, और एग्जॉशन के बाद भी काम किया और मस्ती की तो उसे पैशन बोला। तीसरा रूल, क्या आपको पता है कि आपके करियर में हार्ड वर्क एक पॉइंट पे काम करना बंद कर देता है। और ये चीज पर्सनली मैंने खुद ने फेस की है, बट 30s में वो शिफ्ट होने लगता है। अब आपको अपने इनकम टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होता है, आपके जीएसटी फाइलिंग के लिए, आप रिलेशनशिप्स मैनेज करने लग जाते हो, और इन सब में आपके जो क्लोजेस्ट, आपके पेरेंट्स या पीपल हु आर योर लव्ड वंस, ईदर दे आर ग्रोइंग ओल्ड और दे आर गोइंग थ्रू देयर ओन थिंग्स एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नया रूल है अनलिमिटेड एनर्जी का अजम्पशन छोड़ दो अपने 30s और 40s में। अपने खुद के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, उसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। इतने सालों काम करने के बाद में भी अचानक से एक दिन मुझे जब करियर का लो आया, तब समझ में आया कि मुझसे कम टैलेंटेड लोग बेटर पोजीशंस पे हैं, मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं। डिफरेंस क्या था उनमें और मुझ में? वो स्ट्रेटेजिक थे, विजिबल थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। मैं वो सब नहीं थी। तो आपके 20s में आपके करियर को मेहनत, आपका स्किल आगे ले जाता है, बट आपके 30s में आपके करियर को विजिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजी और आपका कॉन्फिडेंस आगे लेके जाता है। विजिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस, ये प्रोफेशनल स्किल्स आर नॉन नेगोशिएबल, स्पेशली इफ यू आर yearning for leadership positions. Interestingly, इस फेज में एक सबसे बड़ा मिथ टूटना शुरू हो जाता है। वो होता है कि आपकी सैलरी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। Which brings me to the fourth point. Financial anxiety सैलरी बढ़ने से नहीं जाती। As Indian women, हम scarcity mindset में बड़ी हुई हैं। हमारा मनी माइंडसेट बहुत पुअर होता है। उसके ऊपर आपके 30s में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, आपकी मैरिज, आपके बच्चों के एजुकेशन, पेरेंट्स का केयर, ये सब बहुत बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। और इनके अलावा अब एक नया प्रेशर है, आज कहाँ घूमने जा रहे हो, आज कौन सी लाइफस्टाइल है,
ये सारी चीजें अल्टीमेटली आर बिग एक्सपेंसेस। सो इवन दो यू आर डूइंग वेल, आपकी जो फाइनेंशियल एंजाइटी है वो कभी नहीं जाती है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस एक इम्पॉर्टेंट करियर स्किल है जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट skills for you to learn in today's time. Fifth rule, in your 30s, you need a professional growth strategy outside your current employer. इसका मतलब ये है कि आपका करियर सिर्फ आपके करंट एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए जो आपके लाइफ के हर सिचुएशन और हर वेरिएबल को कंसिडर करे। This is the new rule of career. Make a professional development plan which works for your life, not the other way around. और इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान के लिए कोचेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बिकॉज वो आपको वो ब्लाइंड स्पॉट्स, वो चीज़ें देखने में हेल्प करते हैं जो कि आप खुद नहीं देख पाते हो। 6th पॉइंट, एज अ वुमन तुम्हारी आइडेंटिटी अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी। एक पॉइंट होता है जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो बाय द करियर दैट यू आर इन और द मैरिज दैट यू आर इन, बट यू विल सून स्टार्ट टू रियलाइज कि आपकी आइडेंटिटी इन सब चीज़ों के अलावा भी है। इनफैक्ट आपकी आइडेंटिटी बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स है एंड आप उसको ढूंढने लग जाते हो। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा एम्बिशन खो जाएगा, कुछ टाइम के लिए, बट खोएगा ज़रूर। आप सोचोगे क्या मैं लेजी हो गई हूँ, मैं कॉम्प्लिसेंट हो गई हूँ, या ओ माय गॉड मुझे शायद चीज़ें आती नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है। पॉइंट इज, आप न लेजी हो, न कंप्लेसेंट हो, न आपकी एज कहीं गई है। इट्स जस्ट दैट you are tired and you're exhausted. For women, ambition never disappear. वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है आप अपने लाइफ के किस फेज में हो। और आपको ये याद रखना है कि आपकी आइडेंटिटी और आपकी एम्बिशन चेंज होगी, और ये क्राइसिस नहीं है, ये आपकी ग्रोथ का पार्ट है। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम फॉर यू इन योर लाइफ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके करियर का गोल सिर्फ सक्सेस या पैसा नहीं है। आपके करियर का गोल है सस्टेनेबल सक्सेस एंड सस्टेनेबल मनी। एक टाइम आएगा जब आप अपने आप से न सिर्फ ये पूछ रहे होगे कि मैं कैसे और सक्सेसफुल हूँ या कैसे पैसा ज्यादा कमाऊं, बट आप ये भी पूछोगे कि ये मेरी लाइफ के लिए कैसे वर्क कर रहा है। यू विल आस्क योरसेल्फ कि मैं अपनी लाइफ कैसे बिल्ड करना चाहती हूँ। आपका जॉब आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए है, इट शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड। The most important rule, and especially which is relevant in today's time, आपका career as a woman should always be something that supports your life, your happiness and your joy. किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमारी health हमारा career का सबसे बड़ा asset है। किसी ने हमें ये नहीं बताया that as Indian women we are doing 5 mentally exhausting jobs together. किसी ने हमें ये नहीं बताया hard work एक point के बाद में ओनली रिक्वायरमेंट नहीं होगा करियर ग्रोथ के लिए। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल एंजाइटी सैलरी से नहीं जाती। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमारे एग्जिस्टिंग जॉब के अलावा भी एक करियर प्रोग्रेशन प्लान होना चाहिए। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि एम्बिशन खोना फेलियर नहीं है, वो शायद एग्जॉशन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी ने हम औरतों को ये नहीं सिखाया कि करियर का असली गोल सक्सेस नहीं, सस्टेनेबल सक्सेस है। ये है न्यू रूल्स ऑफ करियर ग्रोथ। वो जो हमने पुराने सीखे वो नहीं, वो जो हम चूज कर रहे हैं अब। नमस्ते, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं करियर को लेकर, नीचे कमेंट्स में लिखिए और मैं कोशिश करूंगी उन क्वेश्चंस पे अपना नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाने की।